अब नारमल जी का चरित्र श्री भगवत मुदित जी कह रहे हैं। नाहर मल का यथ रसिक देवन ते ब्रजवास, हित हरिवंश प्रताप ते निरखे रास विलास। नाहर मल का यथ कुल जानो, वृंदावन बस तो नहीं छानो। श्री हरिवंश किए गुरु पूरे, भई अनन्य शुभ शुभ चूरे। श्री राधा वल्लभ सोहित साचो, जगत प्रपंच कृपाते बाचो। हानि लाभ ग्रह उद्यम जितने, प्रभु के मान करें सब तितने। एक दिवस गुरु दर्शन काज, आयो वन में सहित समाज। ब्रजवासिन के बालक जहाँ, खेलत हैं तजू मिलिता। या ही देख प्रभु तीर कमान, लर कहीं देगी हो सन्मान। नाहर मल्ल महादुख भीनो, मैं लीला में अंतर कीनो। पुनि गुरु मान सरोवर गए, तहाँ कौतुक दिखराए नए। स्नान करत देखी सहचरी, गुण छवि रूप रंग रस भरी। निकसी सरोवर बाहर आए, श्री हरिवंश अकेले पाए। श्री भगवत मुदित जी वर्णन कर रहे हैं कि नारमल जी ने देववन से आकर श्री वृंदावन में वास किया और यहाँ श्री हरिवंश महाप्रभु के प्रताप से युगल के रास विलास के दर्शन किए। नायरमल जी का जन्म देववन के कायस्थ कुल में हुआ। श्री हरिवंश चंद्र जी को गुरु बनाने के बाद उनके संपूर्ण शुभ और अशुभ नष्ट हो गए। श्री राधा वल्लभ लाल से उन्होंने बड़ी निस्वार्थ प्रीति की और जगत प्रपंच से वे सदा दूर रहे। गृहस्थ के सारे कार्य वे प्रभु की सेवा मान करके करते, ऐसे श्री नारमल जी। अतः हानि लाभ का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभु का कार्य मान करके वे गृहस्थी की सारी लीलाएं करते, तो जो कोई हानि होती है लाभ होता उसका कोई भी प्रभाव उन पर नहीं पड़ता, क्योंकि वे प्रभु की सेवा करते हैं। एक दिन वे अपने परिवार सहित गुरु चरणों के दर्शन करने के लिए श्री वृंदावन आई। उन्होंने देखा कि श्री हिज्जी महाराज ब्रजवासियों के बालकों के साथ खेल रहे हैं और उन्हें तीर चलाना सिखा रहे हैं। नारमल जी को आया देखकर अपने हाथ का तीर कमान एक बच्चे के हाथ में देकर नारमल जी का महाप्रभु जी ने सम्मान किया। नारमल जी को ये देखकर बड़ा दुख हुआ कि मैंने गुरुदेव की लीला में बाधा डाल दी। एक अन्य अवसर पर महाप्रभु जी नारमल को अपने साथ लेकर मानसरोवर गए और वहां उनको एक आश्चर्यमय दृश्य दिखाया। जब नारमल जी ने सरोवर के जल में स्नान करने के लिए प्रवेश किया तो देखा कि अनेक रूपवती सहचरियां वहां स्नान कर रही हैं। जैसे ही डुबकी लगाई तुरंत दिखा कि अनंत सहचरियां, अनेक रूपवती सहचरियां वहां स्नान कर रही हैं। किंतु जब वे जल से बाहर आए तो उन्होंने अपने गुरुदेव को सरोवर के तट पर अकेले बैठे देखा। इसी प्रकार एक बार श्री वृंदावन आने पर नारमल जी को अपने गुरुदेव जी के दर्शन वन में मिले। उन्होंने अपने गौर शरीर पर सुंदर वस्त्र पहन रखे थे और उनके श्रीअंग में से छवि की लहरें उठ रही थीं। श्री महाप्रभु जी श्री राधा वल्लभ लाल जी की संपूर्ण सेवा अपने हाथ से करते। उस समय वे ईंधन बीनकर, लकड़ियां बीनकर अपने वस्त्र के शोर में रखते जा रहे थे। नारमल जी को यह देखकर अच्छा नहीं लगा और उन्होंने महाप्रभु जी से प्रार्थना करी कि अगर आप आज्ञा करें तो इस कार्य के लिए धीमर नियुक्त कर दिया जाए, वह ये कार्य कर दिया करेगा जो नित्य प्रति ईंधन को लाकर श्री ठाकुर जी की, श्री जी की सेवा में पहुंचा दिया करेगा। आप आज्ञा करें तो ऐसा हो जाए। इतनी बात सुनकर गोसाई जी का मन एकदम दुखी हो गया और नारमल से रुखाई के साथ कहा कि श्री श्याम सुंदर अपना भजन करने वालों को सांसारिक सुखों की प्राप्ति कराकर उनसे अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, जिससे उनकी प्राप्ति हो सके ऐसी विशुद्ध भक्ति वे किसी को प्रदान नहीं करते। मैंने वही शुद्ध निष्काम भक्ति
संतों की कृपा से, संतों के संग से प्राप्त की, और तुम उसे छुड़ाना चाहते हो। तू उसे छुड़ाने आया है। तू हमेशा बड़ा रजोगुण लेकर वृंदावन आता है और मेरे काम को धीमर से कराना चाहता है। तूने ये बड़ा अपराध किया, तू बड़ा असाधु है। यह कहकर उन्होंने उनका नारमल जी का त्याग कर दिया महाप्रभु जी। नारमल जी ने इसे अपना दुर्भाग्य समझकर अन्न जल का त्याग कर दिया। नारमल जी को अत्यंत दुखी देखकर, क्योंकि आंतरिक भावना उनकी ये थी कि गुरुदेव को कोई कष्ट ना हो, तो ये कार्य धीमर से करा लिया जाए। कहना उचित यह था कि आप आज्ञा करें तो मैं कर दूं, लेकिन उनके मुख से ये निकला कि धीमर से करा दिया जाए। तो आंतरिक भाव तो यही था कि गुरुदेव को सुख मिले, लेकिन बात बदल गई तो बड़े दुखी हुए और सब अन्न जल का त्याग कर दिया। नारमल जी को जब अत्यंत दुखी देखा तो श्री लाडली प्रिया जी ने श्री हरिवंश महाप्रभु जी से कहा कि नारमल निरपराध है, तुम उसे क्षमा करो। श्री प्रिया जी की आज्ञा पाकर श्री जी महाराज ने पत्र लिखकर नाहरमल जी को वृंदावन बुलाया, उनका अपराध क्षमा कर श्री वृंदावन में ही हमेशा के लिए वास दे दिया। इतना चरित्र श्री नाहरमल जी का कह रहे हैं। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्रीवन चंद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन